हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 12th के फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? तो कूलॉम्स लॉ हमारा क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले समझते हैं कूलॉम्स लॉ बताता है क्या है। तो कूलॉम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक है हमारा क्या Q1 और एक है हमारा Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है? R है। ठीक है, ये Q1 हमारा फर्स्ट चार्ज हो गया, Q2 हमारा क्या हो गया? सेकंड चार्ज हो गया। ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता क्या है? इसका जो फोर्स है, फोर्स मतलब हमारा क्या हो गया? F जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो Q1 इंटू Q2। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। ठीक है, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इनके बीच का क्या है? R, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा किसके? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हम अगर हटाते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होगा K, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा K है उस K की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? F इज इक्वल टू K की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, जो हमारी वैल्यू है किसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? K कह रहे हैं। तो ये हमारा K भी हो गया। तो K की डायरेक्ट वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 9 इंटू 10 के पावर 9, और हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? यही होती है। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये हमारा क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ क्या होता है? फ्री स्पेस होता है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये हमारा क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, इसका यूनिट फाइंड करना, तो हमें पता है कि फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है? न्यूटन होती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे F की यूनिट हमारी क्या होती है? न्यूटन होती है। तो अगर हम यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? तो F फोर्स का जो होता है, हमारा फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, K का यूनिट और K का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए, K यहाँ पे है, तो K इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। अब हमारा F का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, R हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 दोनों ही क्या है? चार्जेस हैं। तो चार्ज का यूनिट हमारा क्या होता है? कूलम। तो इसका भी Q1 का कूलम और Q2 का भी कूलम, तो ये क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? K का यूनिट बन गया। ठीक है, K की यूनिट हो गई। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो K का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? हमारी क्या होती है? न्यूटन मतलब फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT -2। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।
उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, मीटर, ये लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल, तो एल के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन में क्या हो गया हमारा चार्ज, और चार्ज मतलब यहाँ कूलाम मतलब क्या है, चार्ज का ही है, और चार्ज का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर 2 और t के पावर 2। ये a t जो होता है वो चार्ज का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 2 और t के पावर 2, तो k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो m यहाँ एक ही है, तो m हो जाएगा, l यहाँ एक पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, l के पावर 3, और t की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पे -2 है, और ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, t के पावर -4, और यहाँ पे नीचे क्या है, a है, तो a के पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर -2। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, आपका k का।